हेलो एक्वेरियस, हाय, वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की लव की, यू वर्सेस देम। ओके, तो पहले मैं देखूंगी कि एक्वेरियस आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए, प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग उनके पर्सन के लिए क्या है। एक्वेरियस के पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। एक्वेरियस के पर्सन के लिए क्या फीलिंग है, मुझे बताइए। कार्ड्स बहुत जम कर रहे हैं। एक्वेरियस के पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। ओके, तो बहुत सारे आए, बहुत सारे नहीं लूंगी मैं। जितने अनफोल्ड हुए हैं वो मैं लूंगी। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस मंथ में, बिकॉज उनकी फीलिंग हमें जाननी है। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग हमें बताइए, क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, हमें बताइए। प्लीज हमें गाइड कीजिए। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं एक्वेरियस, आप क्या फील कर रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, आपका और आपके पर्सन का बेसिकली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो। मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो और आप इस पर्सन को मैरिज के लिए पूछा भी है, ऐसे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप इनसे कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, बातें कर रहे हो आप, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हो। बट ये पर्सन आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी देंगे कि नहीं देंगे। और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ तो बहुत जल्दी आपका इनके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक्वेरियस आप इस पर्सन के लिए श्योर नहीं हो, क्योंकि पहले भी इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसी चीजें की है कि आपने उनको अपना कप ऑफर किया था, बट इस पर्सन ने उस कप को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया या किसी और के तरफ ये चले गए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब फीलिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो एक्वेरियस। मतलब आपको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप, हर बार आप रीडिंग देख रहे हो एंड ऑल, बट कुछ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो। आपको ऐसे लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है। तो आप भले ही किसी और के तरफ एक्शन मतलब जाओ या आप इन पे गुस्सा हो जाओ, लेकिन फिर से आपका जो माइंड है वो इनके तरफ खींचा चला आता है। मतलब आप खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, और भले ही इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो आप इनके तरफ चले जाते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ सॉर्ड हमें ये बताता है कि या तो आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुई है या होने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ इनका ईगो। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ओके, वर्गो का दिखाई दे रहा है मुझे, और एरीज हो सकते हैं। एरीज की संभावनाएं ज़्यादा है और सेजिटेरियस की संभावनाएं ज़्यादा है मुझे। तो आपको लगता है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है, इसलिए अभी आप भी ईगो में आ गए हो। इनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके इंट्यूशंस आपको ये गाइडेंस करते हैं कि भगवान आपको कभी ना कभी हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ रिलेशनशिप के लिए डिवाइन को सरेंडर किया है।
मतलब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हो, इनके लिए, इनके साथ आपका यूनियन हो जाए, इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो जाए, इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, अफ़र्मेशन, बहुत सारी चीज़ें करते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इनका बिहेवियर आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्नीकी लगता है, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहते हैं। इन एंड आउट इन द सेंस कि कभी आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड ऑल, और कभी इनका बिहेवियर आपके तरफ ऐसे होता है कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो, ठीक है? अ, आप बेसिकली चाहते हो, अगर ये पर्सन मैरिड है तो आप चाहते हो कि ये पर्सन डिवोर्स ले ले उनके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आप किसी डिवोर्सी से डील कर सकते हो, यहाँ पे ये भी, और आपका झगड़ा हुआ है, आर्गुमेंट हुई है, बट फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आऊँगा, मुझे इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट चाहिए, एक न्यू रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा, ऐसे आपको बहुत लगता है। और देखते हैं कि इस पर्सन की आपके तरफ क्या एनर्जीज है, इस पर्सन इस मंथ में। आप लड़की हो और देख रहे हो तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस मानते हैं, ओके। और ये बेसिकली चाहते हैं कि आपको इक्वली ट्रीट करे, मतलब बहुत ज़्यादा आप गिवर हो, ये टेकर हो, टेकर है, बट ये चाहते हैं कि ये आपको इक्वली ट्रीट करे, मतलब आप इनके लिए जितना कर रहे हो ये भी आपके लिए उतना करे। फोर ऑफ पेंटिकल मुझे कुछ एक्वेरियस के पर्सन का ऐसे दिखता है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, ओके। कभी कभी ये अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं, जाते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है या आपसे बातें छुपाते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, तो बेसिकली चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो यहाँ पे प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि मुझे दो कार्ड्स आए हैं जिसमें एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका और आपके पर्सन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से आप शायद से इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनको चीट किया है, ओके। आपने इनको, मतलब इनसे मुंह फेर लिया है, और आप टोटली इनको निग्लेक्ट कर रहे हो, आप इनसे कभी बात नहीं करोगे, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल, डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अगर प्रीवियसली इस रिलेशनशिप में कोई स्टेप नहीं लिए थे, मतलब ये आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो अभी ये चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंस दे, आप पे ध्यान दे, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते उस चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि इनको भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसकी वजह से आपका और इनका रिलेशनशिप चले, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, आप दोनों में आर्गुमेंट हुई है, पर ये आपसे भले ही बात ना करते हो, पर अगर ये कोई कपल देखते हैं या किसी टीवी शो में कुछ ऐसे रोमांटिक सीन्स देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है एक्वेरियस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस मंथ में, बट एक गैप है, ये या तो थर्ड पर्सन का है या तो ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से उस सिचुएशन ने आप दोनों को दूर किया है, ऐसे उनको लगता है। बट यस, ये आपसे मैरिज करेंगे एक्वेरियस, आपकी और इनकी शादी ज़रूर होगी, भले ही कठिनाई कितनी भी हो। डेविल सिचुएशन है कुछ, या तो थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में, जो थर्ड पर्सन क्या कर रहे हैं, इनको, मतलब इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, इनको बहला फुसला रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके तरफ एक्शन ना ले। कभी इनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि अगर ये मैरिड है तो कभी इनका जो थर्ड पर्सन है वो इनके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे फील करते हैं कि क्या मैं मेरी मैरिज ब्रेक करके एक्वेरियस के साथ मूव ऑन हो जाऊँ, या मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ क्या, ये बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपको मिलना चाहते हैं बेसिकली, और ट्रैवल करके आ सकते हैं ये। एम्परर का कार्ड आया है, आपके यहाँ पे भी एम्परर आया है, तो इनको लगता है कि आप में ईगो है, आप दोनों को लगता है ईगो क्लैशेस बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके।
बट अट्रैक्शन भी बहुत है। मुझे कुछ एक्वेरियस का यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप इस मंथ में होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि क्या होगा एक्वेरियस की लव लाइफ में, क्या होगा, प्लीज हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2025, एक्वेरियस लव लाइफ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपका पास्ट पर्सन है वो आपसे बोलेगा कि उनको इस रिलेशनशिप में चांस दिया जाए, क्योंकि वो आपके साथ एक हायर लेवल कमिटमेंट चाहते हैं। आपको प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप एक दूसरे के पास्ट लाइफ कनेक्शन सोलमेट हो। ठीक है, आप लव डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव एक्वेरियस। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अगर वही पर्सन चाहिए तो आप उस पर श्योर हो जाइए, ना कि कभी यहाँ कभी वहाँ। आप श्योर हो जाइए और आपने जिसे चूज किया है उसको ही फाइनल कीजिएगा। दिस विल बी द वन। आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि वही पर्सन आपके लिए है। अभी देखते हैं एक्वेरियस कि अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपके ट्विन फ्लेम के अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस होंगे आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे अगर वो ट्विन फ्लेम है तो। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड अनफोल्ड हुए हैं जो मैं लूंगी। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील करेंगे। आपके ट्विन फ्लेम आपसे बच्चा चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आपका और उनका बेबी हो। आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। तो यस, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप के चांसेस ज्यादा है। आपके ट्विन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है एक्वेरियस। आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रिलैक्स एंड लेट गो कीजिए चीजों को, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ऐसे आपके पर्सन चाहते हैं। ये जो आपके ट्विन है, ये इनकी जो इनर सोल है वो आपको बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करती है। ठीक है, आपके पर्सन जो भी है ये ट्विन फ्लेम है, अगर ये पहले आपसे लॉयल नहीं थे तो अभी आपके बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं और दिखाना चाहते हैं और आपके साथ लॉयल से मतलब बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो भी एक्वेरियस ट्विन फ्लेम है जो अपने लव रिलेशनशिप में अपने ट्विन के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तभी आपके पर्सन जो है इनको कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ एडिक्शंस ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस ज़रूरी है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक बच्चा चाहिए जिसको वो अपना नाम दे सके। बट मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ऐसा कदम मत उठाइएगा कि जिसकी वजह से, जब तक ये पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप और आपके साथ मैरिज नहीं करते हैं, तब तक आप कोई ऐसे स्टेप मत लीजिए, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जो एनर्जीज है वो हमारे साथ खेल खेलती है और फिर हम अपने लाइफ के बारे में सोचते नहीं है। हताश मत होइएगा। ओके, रिलैक्स रहिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेट गो कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।